में कांग्रेस वर्किंग कमेटी की मीटिंग चल रही है। माना जा रहा है कि इजलास में आम चुनाव के लिए इंतखाबी मंशूर को हतमी रूप दिया जा सकता है। मीटिंग में कांग्रेस सदर मल्लिकार्जुन खड़गे, सोनिया गांधी, राहुल गांधी, केसी वेणुगोपाल, हिमाचल प्रदेश के वजीर आला सुखविंदर सिंह सुक्खू, जम्मू कश्मीर कांग्रेस के इंचार्ज भरत सिंह सोलंकी और CWC रुकन गुलाम अहमद मीर भी मौजूद हैं। तो कांग्रेस की आला सतही बैठक चल रही है दिल्ली में और ये कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक है। इस बैठक में खुद जो कांग्रेस के कौमी सदर है, राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं मल्लिकार्जुन खड़गे, वो मौजूद हैं और सोनिया गांधी भी मौजूद हैं, राहुल गांधी भी मौजूद हैं, प्रियंका गांधी भी मौजूद हैं और तमाम दूसरे बड़े चेहरे जो हैं कांग्रेस के वो मौजूद हैं। खासतौर से हिमाचल प्रदेश से मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू भी इस बैठक में शामिल हुए हैं और हिमाचल प्रदेश में जो प्रदेश की जो अध्यक्ष हैं कांग्रेस की प्रतिभा सिंह, वो भी यहाँ मौजूद है। उसी तरह से भरत सिंह सोलंकी भी यहाँ इस मीटिंग में शामिल है। ऐसा माना जा रहा है कि 2024 का जो चुनाव को लेकर जो मैनिफेस्टो तैयारी करने की जहाँ तक बात है, उस पर भी इस पर काफ़ी गौर ख्वास किया जा रहा है कि आखिर मैनिफेस्टो में क्या हो, उसकी शक्ल क्या हो, उसमें क्या चीज़ें शामिल की जाएं। तो ये कुल मिलाकर एक अहम मीटिंग और साइर है कि इस पर कुछ और बैठकों का भी दौर इसमें हो सकता है। साथ ही साथ इस पर भी बात हो सकती है कि किस तरह जो सीटें हैं उनमें जहां पर अभी चुनाव नहीं हुआ है, उसको भी लेकर कुछ नामों पर चर्चा हो सकती है। दिल्ली में कांग्रेस वर्किंग कमेटी की मीटिंग, ये माना जा रहा है कि इजलास में आम चुनाव के लिए इंतखाबी मंशूर को हतमी शक्ल दी जा सकती है। मीटिंग में कांग्रेस सदर मल्लिकार्जुन खड़गे, सोनिया गांधी, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, केसी वेणुगोपाल और साथ ही हिमाचल प्रदेश के वजीर आला सुखविंदर सिंह सुक्खू भी शामिल हैं। जम्मू कश्मीर कांग्रेस के इंचार्ज भरत सिंह सोलंकी और CWC रुकन गुलाम अहमद मीर भी मौजूद हैं। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ मौजूद हैं हमारे नुमाइंदे शिवम प्रताप। शिवम, आज की ये बैठक कितनी अहम है? देखिए, निश्चित तौर पर CWC की जो बैठक हो रही है कांग्रेस कार्य समिति, इसमें जो घोषणा पत्र बनाया है पार्टी ने, मैनिफेस्टो बनाया है, उसको लेकर प्रस्ताव पारित होगा आने वाले इसी हफ्ते में। चूंकि चुनाव का ऐलान हो चुका है तो ऐसे में कांग्रेस पार्टी अपने मैनिफेस्टो को लेकर पब्लिक के बीच जाएगी और पार्टी का जो थिंक टैंक है उसका मानना है कि समय रहते अगर मैनिफेस्टो का ऐलान किया जाता है तो वो आम जनता तक, आम लोगों तक उसकी रीच हो जाती है। और मुख्यतः इस बार चूंकि कांग्रेस पार्टी ने तमाम ऐसे बड़े वादे किए हैं, अलग से नारी, युवा, किसान, गरीब, मजदूर, आदिवासी, सभी के लिए तमाम गारंटीज बनाई गई है और उसी के साथ पार्टी चाहती है कि ये आम लोगों तक बात पहुंचे। जितनी देर होती चली जाएगी, क्योंकि अगर आपको याद हो 20 अप्रैल से पहले चरण का नामांकन शुरू हो जाएगा। ऐसे में आज CWC की बैठक इसीलिए रखी गई है ताकि ये प्रस्ताव पारित हो जाए और उसके बाद जो बड़े वादे हैं कांग्रेस के, चाहे वो 30 लाख नौकरियों की बात हो, MSP पर गारंटी की बात हो, 1 लाख अप्रेंटिसशिप की बात हो या फिर महिलाओं के लिए 72,000 रुपए की बात हो, ऐसे तमाम घोषणा पत्र में कांग्रेस वादे करने वाली है और उसी को लेकर आज प्रस्ताव पारित होगा। पार्टी के जो भी CWC मेंबर्स हैं, अध्यक्ष खड़गे, सोनिया गांधी, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, तमाम राज्यों के मुख्यमंत्री
मंत्री इस वक्त कांग्रेस दफ्तर में बैठे हुए हैं। न सिर्फ सीडब्ल्यूसी में घोषणा पत्र को लेकर जो प्रावधान है वो उसको लेकर प्रस्ताव पारित होगा, बल्कि आने वाले समय में लोकसभा चुनाव भी है, उसको लेकर क्या रणनीति बनेगी और कैसे आम जनता तक, आम लोगों तक इस घोषणा पत्र को पहुंचाया जाए, उसको लेकर सीडब्ल्यूसी में चर्चा हो रही है। शिवम, क्या मैनिफेस्टो के बिंदुओं के अलावा क्या इस पर चर्चा इस बात को भी लेके हो सकती है कुछ राज्यों के जो उम्मीदवार होंगे उनके नामों पर, कि या फिर ये कि उसकी बैठक अलग से स्क्रीनिंग कमेटी में ही होगी? देखिए, कांग्रेस कार्य समिति की बैठक में आज सिर्फ प्रस्ताव मैनिफेस्टो को लेकर पास होगा। आज शाम में ही 4 बजे से कांग्रेस की केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक है, उसमें तमाम राज्यों में लोकसभा उम्मीदवारों के नाम पर फाइनल मुहर लगेगी। लगभग 7 से 8 राज्यों की 60 से 70 ऐसी लोकसभा सीटें हैं जिनको इसकी स्क्रीनिंग पूरी हो गई है और उसी में स्क्रीनिंग के बाद आज सीईसी की बैठक होगी, उसमें फाइनल मुहर लगेगी। जिन राज्यों में पहले और दूसरे चरण में चुनाव है उनको लेकर पार्टी विशेष फोकस कर रही है। यही एक वजह कि आज शाम को ही सीईसी रखी गई है और उसमें लगभग 50 से 40 उम्मीदवार ऐसे होंगे जिनके नाम की फाइनल मुहर लग जाएगी। फिलहाल सीडब्ल्यूसी में सिर्फ जो मैनिफेस्टो है उसको लेकर सभी सदस्यों को बताया जा रहा है और उसी को लेकर प्रस्ताव पारित होगा। शिवम, जो राज्य है, जो खासतौर से मैं जिक्र करूंगा जम्मू कश्मीर और हिमाचल प्रदेश, तो क्या इन दोनों राज्यों के लिए क्या कोई अलग से कोई मैनिफेस्टो बन सकता है, या फिर और भी राज्यवार भी कुछ मैनिफेस्टो होगा, या फिर ये कि उसमें कहीं ना कहीं जो भी एक मैनिफेस्टो होगा वो पूरा केंद्र के स्तर पर ही होगा और सब जगह के लिए सामान्य होगा? लोकसभा का जो मैनिफेस्टो बनाया गया है वो पार्टी का पूरे देश में समान होगा, लेकिन कांग्रेस पार्टी ने सभी राज्यों की जो स्टेट यूनिट है उनसे भी सुझाव लिए हैं। हर वर्ग, हर जो समाज के लोग हैं उनसे सुझाव मांगे गए। यहाँ तक कि हर प्रदेश की यूनिट को ये कहा गया था कि आप भी अपने सुझाव दें, आपके यहाँ क्या मूलभूत मुद्दे हैं, कौन कौन सी बड़ी मांगे हैं, उनको लेकर हम मैनिफेस्टो में जाएंगे। मैनिफेस्टो कमेटी की 5 से 6 बैठक हुई। ऐसे में ये तय माना जा रहा है कि मैनिफेस्टो एक ही होगा पूरे देश के लिए, सभी राज्यों के लिए, लेकिन जिस जिस राज्य के जो अहम मुद्दे हैं उनको मैनिफेस्टो में रखा गया है। तो आप ये कह सकते हैं कि हिमाचल और जम्मू कश्मीर में जो बड़े फैक्टर हैं, अहम फैक्टर हैं, उनको इस मैनिफेस्टो में शामिल किया जाएगा, लेकिन अलग से किसी भी राज्य के लिए कोई मैनिफेस्टो नहीं होगा। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका शिवम तमाम जानकारी के लिए। तो शिवम ने हमें ये बताया कि आज खास तौर से जो बैठक हो रही है उसमें जो पार्टी का घोषणा पत्र होगा, जो मैनिफेस्टो होगा, उस पर गौर फिक्र हो रहा है, जो कि पार्टी का ऐसा मानना है, जैसा शिवम बता रहे थे, कि इसकी तैयारी और इसके जनता तक पहुंचने में जितनी जल्दी की जाए उतना बेहतर होगा।